दर्शकों के लिए आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन फाइल करते हुए और उनके साथ 4 प्रस्तावक भी मौजूद हैं, जिनमें पंडित गणेश्वर शास्त्री जी हैं, बैजनाथ पटेल है, लालचंद कुशवाहा है और संजय सोनकर हैं। प्रस्तावक इस वक्त उनके साथ मौजूद और नॉमिनेशन फाइल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं वाराणसी से, नॉमिनेशन सेंटर के अंदर से, क्योंकि प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं। और देखिए, इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करते हुए आपको तस्वीरें हम नॉमिनेशन सेंटर के अंदर से आपको दिखा रहे हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद हैं प्रधानमंत्री और उनके साथ 4 प्रस्तावक भी मौजूद हैं। ये देखिए इस तस्वीरें सीधे नॉमिनेशन फाइल करते हुए। नॉमिनेशन फाइल कर दिया है प्रधानमंत्री ने तीसरी बार वाराणसी से। और देखिए, योगी आदित्यनाथ बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 4 प्रस्तावकों में से एक प्रस्तावक उनके साथ मौजूद और अंदर जाते हुए ये तस्वीरें, जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंच रहे थे तो नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और इस दौरान आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद, साथ ही 4 प्रस्तावक। और देखिए पंडित गणेश्वर शास्त्री, और मैं आपको यह भी बता दूं कि गणेश्वर शास्त्री वही हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। तो जो 4 प्रस्तावक यहां पर तय किए गए हैं, उनमें से एक प्रस्तावक हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री के साथ ही यहां पर बैठे हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अंदर नॉमिनेशन सेंटर के अंदर से ही, कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद पंडित गणेश्वर शास्त्री उनके साथ मौजूद हैं, 4 प्रस्तावकों में से एक प्रस्तावक। और बहुत ही चुनकर ये दिन और इस समय को उस पर डिसीजन लिया गया 11:40 पर। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नॉमिनेशन सेंटर के अंदर से। तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कहीं ना कहीं पूर्वांचल की इस लड़ाई को और मजबूत करते हुए 2014 में हमने देखा था, क्योंकि पूर्वांचल के इस क्षेत्र को ही चुना जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वहीं गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। और ऐसे में पूर्वांचल की इस लड़ाई को और मजबूत करते हुए तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल किया। कुमार गौरव लगातार बने हुए हैं। कुमार गौरव, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। अब ऐसे में ये लड़ाई और कितनी यहां पर इंटरेस्टिंग इस बार दिख रही है? देखिए, बिल्कुल इस बार जो लड़ाई है, खास करके अब 4 फेज के चुनाव होने के बाद 3 फेज के चुनाव और बचे हैं, और सभी फेज में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और खासकर पूर्वांचल का इलाका, जहां 26 के आसपास जो सीटें हैं, उसमें से 5 सीट अगर आसपास की जो है उनकी अगर बात कर लें, वो बीजेपी के लिए बेहतर नहीं रहा है। आपको ध्यान होगा कि आजमगढ़ 2019 में बीजेपी हार गई थी, और आजमगढ़ बाद में वहाँ उपचुनाव हुआ। जब अखिलेश यादव ने उस सीट को विधानसभा का सदस्य बनने के बाद खाली किया तो उपचुनाव हुआ। उसके बाद दिनेश लाल निरहुआ, या जो भोजपुरी एक्टर हैं, सिंगर भी हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए वो सीट जीती थी। इसके अलावा लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर, अगर इन 5 सीट आसपास की जो 5 सीट हैं उनकी बात करें तो इन 5 सीटों में से 4 सीट इस वक्त की अगर बात करें चुनाव में जाने से पहले तो बीजेपी के पास नहीं है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुआ उसमें भी गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में एक पर भी बीजेपी के उम्मीदवार जीत नहीं दर्ज कर पाए थे। घोसी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक पर बीजेपी को जीत नसीब हुई थी। जौनपुर के 5 विधानसभा सीटों में से 2 ही बीजेपी के खाते में गई थी। 2022 में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लालगंज लोकसभा क्षेत्र की बात कर लें तो 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा हारी थी। तो ये स्थिति है इन 5 सीटों के पूर्वांचल की। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन को, कल के रोड शो को और आज शुभ मुहूर्त से इसको जोड़कर और उस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा पर्चा दाखिल करना, तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ कलेक्ट्रेट में बुलाकर बैठाना, उनसे मिलना, ताकि एक कलेक्टिव लीडरशिप का
की तस्वीर सामने निकल कर जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे मौजूद रहे। तो एक कलेक्टिव लीडरशिप का एक मैसेज देने का भी प्रयास है, जिससे कि आसपास उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पे पिछली बार 2019 में बीजेपी कमज़ोर रह गई थी और 2022 विधानसभा में भी कमज़ोर रह गई थी, वहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन मिले और पार्टी और बेहतर कर सके। क्योंकि बीजेपी ने 370 प्लस का लक्ष्य रखा है, जो दक्षिण में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद भी हासिल नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में 2014 के परफॉर्मेंस को दोहराना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और रास्ता वही तय करेगा अगर 370 प्लस के आंकड़े पर पहुंचना है तो। लिहाजा 2 दिनों से ये प्रैक्टिस, कल प्रधानमंत्री का रोड शो जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, हालांकि और उसके बाद लगभग आसपास के 8-10 राज्यों से लोगों को बुलाया गया था, वो सभी दिखाने की कोशिश की गई। एक ताकत दिखाने का, एनडीए के तौर पे एक ताकत दिखाने का प्रयास आज कलेक्टेरिएट के अंदर और जो तस्वीरें आ रही है उससे है। कल तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के कार्यक्रम के दौरान, वो एक ताकत दिखाने का प्रयास है। तो ये दिखाने का प्रयास है कि देश के हर हिस्सों में हम काफ़ी ताकतवर हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 में हमें नुकसान हुआ और कम से कम इस ताकत को देखकर उत्तर प्रदेश की जनता समझे कि 400 प्लस का जो नारा दिया है वो सही है, चलो इनके पक्ष में ही चलते हैं। तो ये एक प्रयास होता है राजनीति में एक माइंड सेटअप बनाने का वोटिंग से पहले, और वही पिछले 2 दिनों से यहाँ आपको वाराणसी में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई कमी ना हो उसके लिए हर बारीकी से हर चीज़ का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि 2019 में अभिजीत मुहूर्त में 11:55 पर अपना नामांकन दाखिल किया था प्रधानमंत्री ने। तो इस बार भी जो वक्त चुना गया है, समय चुना गया है पुष्य नक्षत्र को, ताकि किसी भी तरीके से जो हार है कहीं से भी इस हार को मात देनी है और जो लॉस 2019 में हुआ था उसको वापस हासिल करना है। इसीलिए तमाम रणनीतियां बहुत ही सधे तरीके से बनाई जा रही है। देखिए बिल्कुल तमाम जो क्रियाकलाप हैं और खासकर जो तमाम तैयारियां चल रही है, एक शुभ मुहूर्त प्रधानमंत्री का एक इसके साथ सिर्फ एक ये मैसेज नहीं होता कि इस शुभ मुहूर्त में हमें करना है क्योंकि इससे जीत या हार की बात है। एक मैसेज भी होता है क्योंकि तमाम कार्यकर्ता बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाते हैं। 2014 में इसी नाम पे वो केंद्र की राजनीति में आए थे क्योंकि उस वक्त हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे वही थे और तमाम जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे थे उसको जो अमली जामा पहनाया है, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो और तमाम जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट अभी तक किया गया है। कई राज्यों में अब यूसीसी की बात हो रही है, केंद्र स्तर पर भी इसे लागू करने की बात की जा रही है कि आगे ये किया जा सकता है। सीएए के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए तो हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय है, वो अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो शुभ वक्त होगा उसमें नॉमिनेशन नहीं फाइल करेगा तो कब करेगा। इससे एक मैसेज भी जाता है जिससे जो वोटर है, हिंदू मुसलमान का जो एंगल चुनाव में चलता है, उससे हिंदू वोटर जो है वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी के साथ कनेक्ट कर सके और भर भर कर हिंदू वोट खासकर अगर बात की जाए तो वो मिल सके। तो ये एक रणनीति का हिस्सा भी होता है और जाहिर तौर पे अब शायद वक्त हो रहा है, अंदर का जो काम था नॉमिनेशन का वो खत्म हो चुका है, अब कुछ देर में वो बाहर निकलेंगे। तो जाहिर तौर पे इसके साथ ही ये मेगा इवेंट जो है खत्म होगी। इसके बाद सिर्फ एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का वाराणसी में रहेगा। यहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वो अपने कार्यकर्ताओं से, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलेंगे। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, मैं बताऊं कि 24 अप्रैल 2014 जब पहली बार प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और अब आज की जो तारीख है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया। 2 टर्म यहाँ से वो रह चुके सांसद, तीसरे टर्म के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बीजेपी ताकत लगा रही है कि पिछले 2 टर्म में जितने वोटों से वो जीते थे उससे 2 लाख कम से कम ज़्यादा वोटों से जीते और देश भर में एक रिकॉर्ड हो कि प्रधानमंत्री मोदी ही ने सबसे बड़ी जीत लोकसभा की 543 सीटों में से दर्ज की है। इसलिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम अब 4 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। अब आप देखेंगे कि बनारस में बीजेपी का पूरा कुनबा 1 जून तक, यानी कि 1 जून से 2 दिन पहले जब तक चुनाव प्रचार खत्म नहीं होगा तब तक पूरा यहाँ पे जमा रहेगा। तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल, तमाम एनडीए के जो सहयोगी हैं वो आते जाते रहेंगे, तमाम मुख्यमंत्री जो हैं बीजेपी के वो आते जाते रहेंगे। जिन क्षेत्रों में चुनाव खत्म हो गए वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, वहाँ जो केंद्रीय मंत्री हैं सभी यहाँ पे आपको डेरा जमाए हुए
बनारस में नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। एक मैसेज भी देना है कि अगर बड़े नंबर्स के साथ हम आ रहे हैं और हम मेहनत भी कर रहे हैं और तमाम पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है, और जाहिर सी बात है इसी के लिए लगातार ये प्रैक्टिस और ये मेगा इवेंट जो एक तरह से आप कह सकते हैं वो यहाँ पे अरेंज किया गया था। और अब नॉमिनेशन खत्म होने के बाद एक कार्यक्रम है, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री अपने चुनावी सभाओं के दौर में वापस लौट जाएंगे। 3:30 बजे के आसपास वो कोडरमा में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। झारखंड के कोडरमा में लोकसभा चुनाव को लेकर ये चुनावी सभा होनी है। बहरहाल आज का जो नामांकन है वह पुष्य नक्षत्र के दौरान किया गया है, और गंगा नदी की पूजा अर्चना के बाद काल भैरव के दर्शन उन्होंने 2014 हो, 19 हो, 24 हो, तीनों बार किया है।